क्लास 8 का छात्री हूँ। दो है दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय मोई खाल की सौंस सो सारे भस्म हो जाएं। आज कबीरदास जी कहते हैं कि यह निर्मल व्यक्ति को दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी हाय बहुत बुरी होती है। यदि मेरी खाल की धोनी से होना सकता है तो जीवित मनुष्य की आह से क्या नहीं हो सकता। नंबर 2 मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर श्रवण द्वारा हो संचले सारे सकल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे वचन दवाई के समान होते हैं और कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। नंबर 3 साधु ऐसा चाहिए जिसमें सुख सुहाए सार सार को गई रहे तोता दय उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान हैं लेकिन मनुष्य के लिए वह सिर्फ अच्छाई है। ग्रहण करें और बुराई पर ध्यान न दें। जैसे द्वार जब अनाज की साफ किया जाता धीरे धीरे सदन को मेरा नमस्कार। मैं सक्षम में क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पाठ 8 धानों का गीत। धान उगेंगे प्राण उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलियों में सूरज को सूखी रेत में आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगे सूखी ढकरियां पीछे झुकेंगे बन बेत में आना जी बादल जरूर। साझा पुकारेगी गीली अखड़ियां भोर हुए धन खेत में आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर। धूप डरे तुलसी बन झरके सांझ गिरे पर कनेर आना जी बादल जरूर। एक हिंदी दिवस पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी मेरा ईमान है हिंदी मेरी पहचान है हिंदी हूँ मैं हिंदी हूँ वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है हिंदुस्तानी की शान है हिंदी हर हिंदू की पहचान है परंपरा हर दिल का ये सम्मान है हिंदी तो जान हर कोई की जान हो की हिंदी परिभाषा है कुछ और नहीं आता हमको मेरी हिंदी भाषा है। सम्मान जो खोया है हमने हम इसको वापस लौटाना है। रित ना होकर दे अपना हिंदी भाषा की हम बना है। बिछड़ जाएंगे अपने हम अगर अंग्रेजी टिक जाएगी मिट जाएंगे वजूद हमारे अगर हिंदी मिट जाएगी। जय भारत। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने को नहीं भी डर कर कभी जुल्मों से तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। बेबस नहीं है हम बल है हम में चरखे का चरखे से जमी को हम ताहर जुझा देंगे। परवाह नहीं है दम की गम की नहीं मातम की है जान हथेली पर एकदम से गवा देंगे है जान हथेली पर एकदम से गवा देंगे। मुसाफिर जो अंडमान के तूने बनाए जालिम आजादी ही होने पर हम उनको बुलाएंगे। भी जहाँ की रीत
सदा मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे माँ की सदा मैं गीत बहा के गाता हूँ, रहने वाला हूँ की बात सुना। काले गोरे का नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। वाले ने बेटी कैसी बनाई, जब बेटी पैदा होती सब घर में दुखी हो जाते, जब बेटा पैदा हुआ है सब ढोल नगाड़े बजाते। संसार बनाने वाले ने ये बेटी कैसी आई है, जब बेटी पढ़ने जाती है माँ बाप उसे डांटते हैं, जब बेटा पढ़ने जाता सब खुश हो उसे भेजते। संसार बनाने वाले ने ये बेटी सी बनाई है, जब बेटी अफसर बन जाती माँ बाप की शान बढ़ाती, जब बेटा अफसर बन जाता माँ बाप को ठुकराता। संसार बनाने वाले ने ये बेटी सी बनाई है, बेटी को दान करने से माँ बाप का बोझ उतर जाता, जब करने जा रही हूँ। कलम आज उनकी जे बोल फला अस्तिया बारी बारी चिटाई जिसने चिंगा, जो चढ़ गए पेड़ बूरी फली बिना गर्दन का। कलम आज उनकी ये बोल फला अस्तिया बारी
गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम, बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, वतन की कसम। बहुत प्यार करते हैं तिरंगे से हम। धर्म हमारा धर्म है, इसी को। सदन को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रागनी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली गली घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है, उसका दिल न दुखाना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। जगजीवन में जो चिर सौंदर्य पूर्ण सत
मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं सुमित सर के द्वारा। आज हिंदी दिवस पर कई बच्चों के ग्रुपों ने बहुत सुंदर सुंदर डांस भी किए हैं और उस डांस में सभी ने प्रतिभाग लिया। हालांकि सबका बहुत अच्छा हमें लगा और कुछ बच्चे स्पेशल एक्ट में मान लो कुछ प्रथम होते हैं, कुछ द्वितीय होते हैं और कुछ तृतीय भी होते हैं और कुछ सीखते भी हैं, है ना। तो इसी के साथ सभी बच्चे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ मैं कुछ आज हिंदी दिवस पर 2-4 लाइनें सुनाऊंगी जो किसी लेखक के द्वारा रचित हैं, और लेकिन मैं उन पंक्तियों को पढ़कर सुनाऊंगी। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। एक मिनट रुक लो। सोने जैसी खरी है हिंदी, सोने जैसी खरी है हिंदी, चांदी जैसी उज्जवल हिंदी, गंगा जैसी निर्मल हिंदी, माटी की सुगंध है हिंदी, ममता की आंचल है हिंदी, करुणा का सागर है हिंदी, ब्रह्मा का वरदान है हिंदी, सरस्वती का सम्मान है हिंदी, उर्दू की भागिनी है हिंदी, मराठी की संगिनी है हिंदी, गुजराती में गौरव हिंदी, पंजाबी की प्रीत है हिंदी, कर्म योग का सार है हिंदी, संस्कृत का अवतार है हिंदी, वेद पुराणों का ज्ञान है हिंदी, अपनों की पहचान है हिंदी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। हिंदी दिवस की सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ देती हूँ। धन्यवाद। प्रथम हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज का तुम लोग को लग रहा होगा ना कि हिंदी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी हिंदी क्या हो रहा है, लेकिन बहुत महत्व है हिंदी का। हिंदी का महत्व इसलिए है कि कोई भी भाषा किसी मतलब हिंदी का नहीं, किसी भी भाषा का हम लोग को आपस में जोड़ने का वो कार्य करता है, कोई भी भाषा। और हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, यानी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और इससे भी बढ़कर ये है कि हमारे देश में इतनी विविधता है, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत दूरियां हैं एक दूसरे के बीच, और अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। इन सभी को आपस में जोड़ रखा है इस हिंदी ने। यहाँ तक बस देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में अगर जो हिंदी भाषा भाषी हैं उन्हें भी आपस में जोड़ रखा है। तो
और लेकिन दुर्भाग्य है कि एक समय संस्कृत भी ऐसी भाषा थी जिसने सभी दूर-दराज के लोगों को जोड़ रखा था, लेकिन आज उसका पतन हो गया और अब देखा जा रहा है कि हिंदी का भी धीरे धीरे प्रयोग कम होता जा रहा है। तो इसे हमें बचाना है, अगर क्योंकि इस तरह से अगर हमारी संस्कृति भाषा सब विलुप्त होता रहेगा तो हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए हम लोग बड़ी धूमधाम से हिंदी दिवस को मनाते हैं ताकि लोगों को इसके महत्व के संबंध में बता सकें, जो लोगों को जगा सकें हिंदी भाषा के प्रति। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। इस पे धन्यवाद।